मैजिक हीलिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। माँ को शत शत नमन। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें फ़ोन नहीं करेगी। एक दिन तुम चाहोगे कि तुम उसके साथ और समय बिता सको, लेकिन वह समय जा चुका होगा। एक दिन वह तुम्हें हंसने से मना नहीं करेगी। एक दिन वह तुम्हें दी जाने वाली सलाह देना बंद कर देगी जो वह तुम्हारे लिए सबसे सही समझती थी। एक दिन वह घर जहाँ वह हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करती थी खाली खाली लगने लगेगा। एक दिन उसकी आवाज़ चुप हो जाएगी। एक दिन सिर्फ यादें ही बची रहेंगी। समय उड़ता है, यह किसी का इंतज़ार नहीं करता, और उस दिन तुम एक ऐसे शून्य में महसूस करोगे जिसे कोई और भर नहीं सकता। माँ, परिवार और अपने बूढ़े माता पिता को समय दीजिए। जीवन में इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक माँ बेटा मेला देखने गए। थोड़ी देर तक तो दोनों साथ साथ घूमते रहे। थोड़ी देर के बाद बच्चा माँ से छिटक कर मदारी का खेल देखने लग गया। जैसे ही खेल खत्म हुआ उसे माँ की याद आई। माँ को अपने साथ ना पाकर वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ माँ चिल्लाने लगा। उसको रोता देखकर मेला कमेटी वाले आए और उसको चुप कराने लगे, और वह चुप नहीं हुआ। वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वह केवल माँ माँ ही करता रहा। मेला अधिकारियों ने उससे उसकी माँ का नाम पूछा। बच्चा नाम बताने में असमर्थ था। फिर उससे पूछा गया, अच्छा, तेरी माँ कैसी है? वह बोला, मेरी माँ सबसे खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखती है। मेला अधिकारी मेले में आई हुई एक एक सुंदर महिला को उसके पास लाते रहे और पूछते रहे, क्या यह तुम्हारी माँ है? बच्चे को जितनी भी सुंदर सुंदर महिलाएं दिखाई, वह बोला नहीं। उन सब के लिए उसने मना कर दिया और रोता रहा। अंत में मेला अधिकारी भी एक और थक कर बैठ गए। शाम के 6 बज गए। मेला भी खत्म होने वाला था। इतने में एक काली कलूटी सी महिला जिसके चेहरे पर दाग थे उधर से निकली, और बच्चा उछल कर उस महिला से लिपट गया। बोला, ये ही मेरी माँ है। पास बैठे मेला अधिकारी हैरान थे कि इस महिला को ये सबसे सुंदर बता रहा है। वैसे सच्चाई तो यही है कि एक बच्चे की नज़र में उसकी माँ संसार की सबसे खूबसूरत माँ होती है, और एक माँ की नज़र में उसका बेटा संसार का सबसे खूबसूरत बेटा होता है। यही खूबसूरती जीवन में सदा बनी रहे। माँ को सदा सम्मान दें। माँ जैसा कभी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। माँ का प्यार, माँ का दिया हुआ संस्कार हमेशा याद रखें, और माँ बाप को हमेशा खुश रखें। यही जीवन का सत्य है। वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता जिसके सर पर माँ का साया होता है। माँ की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं जब उसकी संतान उसे प्यार से गले लगाती है। अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों का गला सिर्फ एक माँ ही घोट सकती है। माँ ही है जिसने ध्रुव प्रहलाद, गुरु नानक, कबीर दास, तुलसीदास और बहुत से महान पुरुषों को जन्म दिया। इन सब के महान बनने का कारण माँ ही है। अध्यापक हमें दुनिया और दुनिया की चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन माँ में हमारे बारे में बताती है। माँ हमें हमारे बारे में बताती है। शब्दों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन खामोशी तो सिर्फ माँ पहचानती है। तकलीफ़ बच्चे को होती है और वह सारी रात नहीं सोती। कैसे बताऊँ उसके बारे में? माँ कभी शब्दों में बयान नहीं होती। दोस्तों, माँ जब साथ होती है तो जीवन आनंदमय होता है। वह बहुत सारी तकलीफ़ें सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा खुश रखती है और घर को स्वर्ग बनाकर रखती है। इसी विषय पर मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ कि एक तुम्हारी माँ होना, माँ थी तो माँ का होना ही सब कुछ था। माँ स्वर्ग की अप्सरा है। माँ दीवारों को स्वर्ग सा घर बना देती है। खाली शब्दों में आता है कि ऐसे अर्थ पिरोना। माँ गीत मेरा अब लगता है। घर का कोना कोना एक तुम्हारा होना माँ सपनों को सच कर देता है। बेजुबान छत दीवारों को स्वर्ग सागर कर देता है कि आरोपों और अवरोधों से जब जब समझाने लगती हैं तुम,
से जुड़कर चीज़ें भी मानो बतियाने लगती हैं। एक तुम्हारा होना माँ अपनापन सा भर देता है, इस बांध छत दीवारों को स्वर्ग घर कर देता है। तेरे आंचल में बचपन जुड़े हैं, दूसरी हर धड़कन यह कहने को सब माई कहते, सबके लिए तू है भगवन। एक तुम्हारा होना माँ गागर में सागर भर देता है, बेजबान छत दीवारों को स्वर्ग घर कर देता है। कि मिलना और बिछड़ जाना जीवन की मजबूरी माँ, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम से दूर वहाँ। यह कि एक तुम्हारा होना माँ के मन में ममता भर देता है, बीज बांध छत दीवारों को स्वर्ग घर कर देता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह माँ पर कविता आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी कविताएं मैं लेकर आती रहूँगी। आप हमारे मैजिक हीलिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और भी कविताएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।